आरोप लगे हैं, जासूसी के आरोप लगे हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं। इस आरोप में उनकी गिरफ्तारी की गई है। पाकिस्तान की आईएसआई के संपर्क में ये सभी 6 आरोपी बताए जा रहे हैं। हरियाणा से पुलिस ने इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक यूट्यूबर भी शामिल है। यूट्यूबर जो महिला है उसका नाम ज्योति मल्होत्रा बताया जा रहा है, जो हिसार से गिरफ्तार की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा में जासूसी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कैथल, पानीपत और नूह से भी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जो है वो गिरफ्तारी हुई है। जासूसी के आरोप है। बताया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो पिछले साल लाहौर दौरे पर गई थी। इस दौरान उनकी जो है वो आईएसआई के संपर्क में आई इस दौरान, और उन पर जासूसी के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो यूट्यूबर हैं ज्योति मल्होत्रा, जिनको गिरफ्तार किया गया है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जासूसी के आरोपों में। तो हिसार से प्रदेश की ये बड़ी खबर है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जासूसी के आरोप लगे हैं। आईएसआई को भारत की खुफिया जानकारी देने के आरोप हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें भी जो है इन्होंने खुफिया जानकारी साझा की थी पाकिस्तान के साथ। आईएसआई को ये खुफिया जानकारी दे रहे थे। सभी के सभी जो हैं ये आईएसआई के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो 6 लोगों को हिसार से गिरफ्तार किया गया है। जो आरोप हैं वो जासूसी के आरोप हैं 6 लोगों पर। हिसार से जो यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पानीपत, कैथल और नूह से भी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इससे पहले जो है एक आरोपी की गिरफ्तारी की खबर आई थी, देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की खबर आई थी। तो इससे पहले देवेंद्र सिंह पर जो है एक खबर आई थी कि देवेंद्र सिंह को कैथल से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब 6 लोगों को गिरफ्तार करने की जो है खबर आई है। 6 लोगों पर जासूसी के आरोप हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर पर मेरे सहयोगी अंकित दुदानी मेरे साथ हैं। अंकित, जो ये 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इनमें एक यूट्यूबर भी बताई जा रही है, तो क्या कुछ अपडेट है इस मामले में और ये किस तरह से इनकी जानकारी सामने आई? बिल्कुल, जो हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा से 4 लोग हैं इसके अंदर जो पकड़े गए हैं। उसमें एक नूह से है, एक पानीपत से है, एक हिसार से ये यूट्यूबर जो महिला है, और एक कैथल से है। ऐसे 4 लोग जो हैं वो हरियाणा से गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 2 लोग जो हैं वो मलेरकोटला पंजाब से गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन जो मलेरकोटला के लोग हैं उनका कनेक्शन भी हरियाणा से है। अब आपको बताते हैं कि मलेरकोटला से जो एक गजाला नाम की महिला पकड़ी गई है, 32 वर्षीय महिला है, तो उसी के संपर्क में आई थी जो ज्योति मल्होत्रा है, जो हिसार से गिरफ्तार हुई है, वो उसी के संपर्क में थी। और ये जो जितने भी 6 लोग हैं, ये दानिश जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में दिल्ली था उसके संपर्क में थे, और वहीं से सारी फंडिंग होती थी इनको, और सारी फंडिंग के जरिए ये सूचनाएं जो हैं वो आगे से आगे पहुंचाया करते थे। जो नूह से गिरफ्तार हुआ है अरमान, नूह से अरमान गिरफ्तार हुआ है, उसने भी जो अभी पीछे डिफेंस एक्सपो लगा था दिल्ली के अंदर, तो उस डिफेंस एक्सपो की फोटो कहें या जानकारियां कहें वो भी पाकिस्तान को मुहैया करवाई थी। वहीं अगर बात की जाए कैथल से जो गिरफ्तार हुआ है देवेंद्र, वो पटियाला यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और वहां से वो भी संपर्क में दानिश जो है उसी के संपर्क में था, और मलेरकोटला के जो ये लोग थे उनके संपर्क में था। तो वो भी कहीं ना कहीं ये इन सबका जो कनेक्शन है वो पैसे से जुड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, और फाइनेंशियल कंडीशन के लिए ही इन सब ने ये इस चक्कर में आए और जासूसी करने लगे। वहीं अगर ज्योति की बात की जाए तो वो एक यूट्यूबर है, ट्रेवल्स के ब्लॉग चलाती है। तो ट्रैवल ब्लॉग के जरिए वो कई बार पाकिस्तान भी गई है, और पाकिस्तान में वहां जाने के बाद जो पाकिस्तान के अधिकारियों से उसका संपर्क हुआ, तो संपर्क होने के बाद उसको कहा भी गया कि वो पाकिस्तान के ऊपर भी ब्लॉग बनाए और वहां की एक पॉजिटिव इमेज जो बनाने का काम करे, वो भी काम उसके द्वारा किया गया। हम उनके इंस्टाग्राम की फाइल देखेंगे या फेसबुक की फाइल देखेंगे तो वो प्रोफाइल के अंदर ये सारी चीजें हमने दिखाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो पानीपत से गिरफ्तार हुआ है तो वो भी जासूस है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से सबका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और एक बड़ा नेटवर्क कह सकते हैं कि वो यहाँ चलाते थे। वहीं अगर बात की जाए तो जो नूह से गिरफ्तार हुआ है वो स्थानीय मुस्लिम युवक है, और 6 महीने पहले वो दानिश के संपर्क में आया था, और पैसे के बदले ही उसे तैयार किया गया था, और दानिश ने ही उसे सिम दी थी, और एक और सिम पर उसने व्हाट्सएप एक्टिव किया था जो पाकिस्तान के में जो बात करने पर इस्तेमाल वो करता था।
तो इसी तरह से जो और की अगर बात की जाए, जो मैंने बताया कि जो हिसार की जो ज्योति मल्होत्रा है वो केवल पाकिस्तान ही नहीं, चाइना में, थाईलैंड में, यूएई, भूटान में, सब देशों में वो जा चुकी है और वहां की यात्रा भी कर चुकी है। वो शादी भी उसकी नहीं हुई है। वहीं अगर जो कैथल के युवक की बात करें तो देवेंद्र सिंह ढिल्लो, वो एक सिख प्रतिनिधि मंडल गया था, एक जत्था गया था वहां पाकिस्तान में, तो वहां जाने के बाद वो किसी हनी ट्रैप में फंसा है और महिला से किसी के संपर्क में आया, किसी लड़की के संपर्क में आया और उसके बाद वहां के अधिकारियों के संपर्क में आया, तो उसके बाद से ही वो भी वहां की जो एजेंसियां हैं उनको जानकारियां मुहैया कराता था। तो इस तरह से एक बड़े नेटवर्क का कह सकते हैं कि खुलासा हुआ है और अभी पूछताछ जारी है। जो हिसार की महिला है उसके साथ जो उसको गिरफ्तार किया गया है कल, और कल ही एफआईआर हुई है, तो अब इनसे लगातार पूछताछ जारी है और इस पूछताछ के अंदर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और भी जो इनके साथ नेटवर्क में और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी जरूर हरियाणा पुलिस की कहें या इंटेलिजेंस की कहें वो मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के अभी वॉर के हालात बने हैं उसके अंदर अगर ये भारत के अंदर रह करके और भारत की जानकारियों को पाकिस्तान में उपलब्ध करा रहे थे, वहां पहुंचा रहे थे, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा इनको माना जा सकता था। जी, तो अंकित ये कह सकते हैं कि जो लोग भी यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान उनको निशाना बना रहा है और अपना जासूस बना रहा है, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं यही दिखता है कि ये सभी लोग, जो जितने भी लोग हैं, इन सबने पाकिस्तान का दौरा किया। ये पाकिस्तान के दौरे पर थे, इन्होंने यात्रा की और इसी दौरान उनको जो है संपर्क में लिया गया और ये आईएसआई के संपर्क में आए। बिल्कुल, लगातार, क्योंकि कोई किसी तरह से संपर्क में आया, कोई किसी तरीके से संपर्क में आया, और जैसे मैंने बताया कि मलेरकोटला में जो महिला पकड़ी गई है उसके संपर्क में ये ज्योति आई और ज्योति ने फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को जानकारी देनी शुरू की। तो इसी तरह से एक दूसरे के संपर्क में आए और हम देखते हैं, क्योंकि ये फिल्मों के अंदर भी हमने देखा है कि किस तरह से स्लीपर सेल जो फैलाए जाते हैं, तो वो यही कह सकते हैं कि ये भी स्लीपर सेल के रूप में ही काम कर रहे थे। लेकिन जब एक बार किसी का नेटवर्क बस्ट हो जाता है और एक आदमी पकड़ा जाता है तो उससे कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई चली जाती है और उस कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। उसी कारण से मलेरकोटला से 2 गिरफ्तार होने के बाद हरियाणा से भी 4 ये गिरफ्तार हुए हैं और अभी ये कड़ी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई समाप्त हो गई है। आगे भी ये कड़ी से कड़ी और जोड़ने का काम अब पुलिस करेगी और इनसे पूछताछ के अंदर और भी कई बड़े खुलासे अभी हो सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। तो ये जो है जासूस जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी जो है देने के इन पर आरोप है। तो मलेरकोटला से भी 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप हैं। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने जानकारी दी है। सेना की गतिविधियों की जानकारी लीक करने के आरोप हैं इन पर। जानकारी के बदले इनको ऑनलाइन पैसे मिलते थे। डीजीपी गौरव यादव ने यह जानकारी दी है और इनसे 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। तो 2 लोगों को मलेरकोटला से भी गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने जानकारी दी कि ये जो है पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। इनसे जो है 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। सेना की गतिविधियों की जानकारी लीक करने के आरोप है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो है जासूसी के आरोप में। आईएसआई के संपर्क में ये सभी आरोपी थे। मलेरकोटला से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो ये लोग जो है आईएसआई को जानकारी देते थे, खुफिया जानकारी जो है वो दी जाती थी। इसमें हरियाणा की एक महिला यूट्यूबर भी है, ज्योति मल्होत्रा, जो ट्रैवल विद जो के नाम से एक चैनल चलाती है और पाकिस्तान की यात्रा पर गई थी। इस दौरान उनकी जो है आईएसआई के एजेंट से मुलाकात हुई, उनसे जो है रिश्ते बने, संबंध बने और उसके बाद जो है वो उनके संपर्क में आने के बाद जो है आईएसआई के संपर्क में आने के बाद जो है वो पाकिस्तान के लिए खुफिया जानकारी जुटाने लगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मनोज राठी मेरे साथ जुड़े हैं। जी मनोज, 2 लोग मलेरकोटला से भी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, जासूसी के आरोप हैं, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता इसमें पंजाब पुलिस को मिली है, जिसमें 2 जो जासूस उनको काबू किया है। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि काफी समय से वो किस तरह की एक्टिविटी कर रहे थे और इसमें इस टाइम जो जांच में खुलासा हो रहा है, क्योंकि उनके पास से जो मोबाइल
रिकवर हुआ है उसमें काफी कह सकते हैं सेंसिटिव चीजें, काफी सेंसिटिव फोटोग्राफ्स, उसके साथ साथ बाहर के नंबरों से उनको पैसों के भी यानी कि फंड्स भी जो है वो रिसीव हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कई चीजें जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आई है और इसके बाद कह सकते हैं कि काफी चीजों को लेकर जो है वो काम किया जा रहा है। देखिए, पहला जो आरोपी है 32 साल का है गजाला, और उसका दूसरा जो साथी है वो उसका है यामीन मोहम्मद, वो भी जो है वो दानिश का साथी है। इनकी पूरा एक ग्रुप है, क्योंकि जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में जो जासूसों को काबू किया जा रहा है, उनका कहीं ना कहीं एक लिंक जरूर सामने आ रहा है कि किस तरह से पंजाब की, हरियाणा की और दूसरे स्टेट्स की जो जानकारी है, जो सेंसिटिव इंडियन आर्मी की जो चीजें हैं, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वो सारी जो है वो काफी जो है वो दी जा रही थी और काफी संपर्क में जो है पाकिस्तान के थे। हालांकि इनके पास से लेन देन की भी जो चीजें हैं वो सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो जाती है। और हालांकि मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इनके पास से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इनके पास से जो जांच में खुलासा हो रहा है, वो भी काफी हैरान कर देने वाला है कि किस तरह से ये पूरा नेक्सस, ये पूरा जो जासूस है वो अलग अलग जगह फैले हुए थे और पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे जो है वो दे रहे थे और उनको उसकी वजह से पैसे भी उनको दिए जा रहे थे। हालांकि इन्वेस्टिगेशन में कई खुलासे हो रहे हैं और भी लोगों के नाम आ सकते हैं, जिसको लेकर लगातार जो खुफिया एजेंसी है, पंजाब पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, वो लगातार इसमें काम कर रही है। मनोज, मैं जानना चाहूंगा, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या ये जो दो लोग थे ये भी पाकिस्तान की यात्रा पर थे, ये भी पाकिस्तान दौरे पर गए थे जिस दौरान ये आईएसआई के संपर्क में आए हों? देखिए, अभी तक तो जो जानकारी सामने आ रही है कि जैसे जो मैंने जो नाम बताया, जिनका जो मलेरकोटला से जो गजाला है 32 साल का और उसका जो यानी यामीन मोहम्मद है, ये भी जो है वो दिल्ली में काम करने लगे थे। पहले वीजा दिलाते थे और उसके बाद जो है, हालांकि अभी ये जांच का मैटर है कि ये पाकिस्तान गए थे या नहीं गए थे, लेकिन इनके पास से, इनके जो मोबाइल से जो नंबर्स रिकवर किए गए हैं, पाकिस्तान के नंबर रिकवर किए गए हैं, उन नंबरों से इनके पास पैसे जो हैं वो फंड्स भी सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें काफी चीजों की सामने आ रही है, इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है कि आखिर इनका किसके साथ संपर्क था। अगर ये पंजाब में मलेरकोटला में रह रहे थे तो इनका संपर्क किसके साथ था, आखिर ये पाकिस्तान के कौन से लोगों के साथ संपर्क में थे, किस तरह की चीजें इन्होंने पहले जो है वो उनको जो है वो मुहैया कराई। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर अब जो खुफिया एजेंसी है, पंजाब पुलिस है और जो अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो इस पर काम करना जुट गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आईएसआई के संपर्क में बताए जा रहे हैं ये सभी, जिन पर जासूसी के आरोप है, इन्हें गिरफ्तार किया गया है।